पंडित भजन लाल जी, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि अभी नए नए बने हैं। आदमी को 1.5 साल का टाइम मिले, 2 साल का टाइम मिले, अब 2 साल ही होना है इनको, 1.5 साल हो गया, 1 साल में आदमी को समझ जाना चाहिए। तो कम से कम उनको जो विपक्ष बोलता है, अगर मैं उनकी जगह हूँ, जो मैं था, मैं भी पहली बार बना जब मुख्यमंत्री, तो मेंबर पार्लियामेंट था, मैं पहली बार बन गया लोकसभा में। मैं 4-6 महीने का मेहमान हूँ और मैं 15 साल मेहमान रहा हूँ, 15 साल। मुझे आशीर्वाद मिलता रहा छत्तीस कौम का। एक माली कम्युनिटी के एक कार्यकर्ता को एक एमएलए हो असेंबली के अंदर, वो एक मैं खुद ही हूँ, तब भी मुझे छत्तीस कौम ने प्यार नहीं करती मुझसे, विश्वास नहीं करती। तो 15 साल तक आप कैसे मुख्यमंत्री रहते? तो मुझे इतना बड़ा अवसर मिला है। तो पंडित जी, आप भी पहली बार आए हो, आप कॉन्फिडेंस से काम करो। आपको एक मौका मिला भगवान की कृपा से, देने वाला ऊपर वाला होता। देखो आज हम यहाँ बैठे तो फिक्स था, इतने बजे इतने हम इस प्रकार बैठेंगे, कौन कहाँ बैठेगा भी फिक्स था। मैं इसमें बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव इसी में करता हूँ भाई कि जो कुछ होना है फिक्स है ऊपर से, समझिए आप। तो उनको मैं कहूँगा फिक्स है आपका, कब तक रहना वही फिक्स है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई ये जो स्थिति है, इसमें उनको चाहिए जम के राज करे, जम के राज करे, दबंगता से राज करे, ऑथोरिटी बताए, इकबाल कायम करे अपना। इकबाल समाप्त हो चुका सरकार का, उनका खुद का भी। वो बुरा लग रहा होगा उनको, पर मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर उनका पूरा मीडिया एडवाइजर है, उनको चाहिए मेरी बाइट को पेन ड्राइव लेकर के भजनलाल के साथ बैठे, लैपटॉप खोले और सुनाना चाहिए। मैं उनके हित में कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आपको ऑथोरिटी बनाओ, इकबाल काम करो। जिससे इलाज अच्छा होगा तो पब्लिक को फायदा है। मेरा इंटरेस्ट पब्लिक में है, ना बीजेपी में ना भजनलाल में है। पर राज अच्छा करेगी बीजेपी गवर्नमेंट, फायदा किसको होगा? पब्लिक को होगा। बड़ी माफिया का आतंक खत्म होगा, रेप होना कम हो जाएंगे, मतलब सब तरह से फायदा होता पब्लिक को, गुड गवर्नेंस से। ये मेरी तमन्ना है। सर मोदी जी अब छोड़ आ रहे हैं सर। एक मिनट, वोट चोर गद्दी चोर। हाँ, बीजेपी ने जो जीएसटी लागू करी है, जो कम करी है, तो ये जनता के साथ जलवा है या छलावा है? देखिए, ये तो शुरुआत ही गलत कर दी थी। जब ये प्रस्ताव हमारे वक्त में शुरू हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, जीएसटी का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। एक स्लैब की बात थी उस वक्त। प्रणब मुखर्जी थे वित्त मंत्री, मैं भी सरकार में था उस वक्त में। तो मैंने ऐसी मीटिंग होती थी हमारी, बॉम्बे की मीटिंग हुई थी, गुजरात भी आया, मध्य प्रदेश भी आया, सब लोग आए थे वहाँ। तो एक स्लैब या लगभग 2 स्लैब ज़्यादा इन्होंने क्या किया, 28 भी, 18 भी, 12 भी, 5 भी फिट कर दिया। और ऐसा कर दिया, आतंक पैदा हो गया व्यापारियों के अंदर। आतंक, कोई जेल जा रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई सौदेबाजी हो रही है। वो हुई थी ना इलेक्ट्रल बॉन्ड में, ईडी का नोटिस, 50 करोड़ का चेक आया, मतलब वो बॉन्ड आए और नोटिस विड्रॉ हो गया। वो ईडी जो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने जो आतंक मचाया देश के अंदर पैसा इकट्ठा करने का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार तो दे दिया। वो पैसा था, मतलब पैसा वापस वसूल होना चाहिए था। चाहे बीजेपी के पास था, चाहे कांग्रेस के पास था, चाहे सीपीएम के पास था, कोई पार्टी के पास था, वो तमाम पैसा वापस विड्रॉ होना चाहिए था। और वो पीएम रिलीफ फंड में जमा हो जाता, वो पैसा पीएम रिलीफ फंड में पैसा हो जाता। वो तो उनके पास ही है, सबके पास पैसा है। और लूटा एक तरफा इन लोगों ने। थोड़ा बहुत बॉन्ड कांग्रेस को मिला, सीपीएम को मिला, टीएमसी को मिला होगा, पर मेन बात जो थी वो तो हो गया ना। तो ये स्थिति जो बनी हमारी, उसको मैं समझता हूँ कि हमें देखना चाहिए, ताकि ये जो आप कह रहे हो ना, इसमें ही हुआ था जीएसटी में, खूब करप्शन खूब हुआ था। अब इन्होंने जो है फैसला किया है, आज से लागू, कल से लागू हो गया है। चलो साहब, कल जोधपुर में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे आपके गृह क्षेत्र में, और उनसे जब मीडिया ने सवाल किया, झालावाड़ में जो दुकान थी, कोई स्कूल की पट्टियां गिर गई, बच्चे मर गए, तो उन्होंने कहा ऐसा तो होता रहता है,
50 करोड़ का मुआवजा मांग रहा है, कोई मुआवजा ऐसे मिलता है क्या? ऐसी घटनाएं तो होती रहती, इस पे क्या? भजनारी कुछ कहते तो मैं बताऊँ, मैं वो क्या जवाब दूँ। अब वो तो मंत्री तो बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो वो तो सुप्रीमो है उनके, तो इनका तो कभी आप भजनलाल जी आए ना तो पूछना भाई आपके एक मंत्री जी ये भाषा बोल रहे हैं, वो उचित है क्या? सर मोदी जी बांसवाड़ा आ रहे हैं। एक सर आपने कहा था वसुंधरा जी होती तो मजा ज्यादा आता, उसका राजनीति में अलग अलग तरह से बीजेपी में भी एक हलचल, को कैसा मजा लेना चाहते थे आप वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री? मेरा मतलब ये जो आपको मैं बोल रहा हूँ, बड़ा बड़ा बातें कर रहा हूँ, तो कम से कम लड़ाई का मजा आता ज्यादा। मतलब एक पंडित भजनलाल आ गए, नए आदमी है, थोड़ा सोचना पड़ता है, ह्यूमन नेचर होती है। अरे हमारी तो है ही है, कांग्रेस कल्चर के अंदर हमेशा हमारी आत्मा के अंदर किसी को अन्याय करना, अत्याचार करना, बदले की भावना देना हमारे कल्चर में नहीं है। कांग्रेस कल्चर में, इन आरएसएस के और बीजेपी कल्चर में है। सरकार बनते ही पड़ोस में कौन होता? कांग्रेसी, कोई ट्रांसफर करवा दो उसकी, सर तंग करते हैं, हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते। से अच्छी रहती है, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की लड़ाई मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के साथ अच्छी रहती है। तो मेरा मतलब वो था। अब इनसे मैं क्या लड़ी लड़ूं? इनको तो मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ सुलह के रूप में, जो आरोप लगा रहा हूँ सरकार पे, अगर वो समझे तो ये मेरे साथ में सुझाव भी है, गवर्नेंस अच्छी करो आप। वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी, इसलिए मैंने कहा अगर वो तीसरा बनती, उनके पहले अनुभव काम आते, फिर भी वो कमी होती, उस पर हम जम के अटैक करते। मेरा मतलब ये था। सर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की वोट चोरी के देखिए अभियान, मेरी बात नहीं, बहुत खतरा है देश के लिए। आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए वोट का अधिकार सब काम नहीं रहे और जो व्यवहार कर रहा है इलेक्शन कमीशन, वो बहुत खतरनाक व्यवहार कर रहा है। मैं अनुभव से कह सकता हूँ, मैं भी गया ही डेलीगेशन के अंदर, उस वक्त ये नहीं थे जो आज हैं, पहले वाले थे। मैंने देखा रवैया बदला हुआ है, हम तो कई बार पहले जा चुके हैं। देखो इलेक्शन कमीशन हो, कलेक्टर हो या कोई अधिकारी हो, एसपी हो, या मतलब कहना मतलब कोई भी अधिकारी हो, जनता मीडिया को सवाल पूछती है तो वो सुनते हैं भी हम देख लेंगे, जांच करवा लेंगे, न्याय दिलाएंगे, ये तो कहते हैं। अगर मान लो राहुल गांधी की जगह कोई मीडिया हाउस होता वहाँ, एक खुद ही पत्रकार होता, वो भी कहता था मैंने पता किया आपके 25,000 वोट यहाँ फर्जी होते, इलेक्शन कमीशन ड्यूटी थी कि हम जांच करवा देते। जांच के बाद में जो सही बात होती, हाँ बात में पकड़ी गई है, ये 25,000 नहीं 5,000 फर्जी निकले, कुछ भी कह देते। मतलब पूरा एक एलओपी कह रहा है राहुल गांधी, उसके मायने होते हैं। राहुल गांधी बोलता तो देश ने दुनिया सुनती है भाई कि क्या बोल रहा है एलओपी। उसने कहा भाई आपके 1,02,50 वोट फर्जी है, वहाँ पर कट गए या जुड़ गए जो भी है। इलेक्शन कमीशन क्या एफिडेविट दो, कोई एफिडेविट मांगा रहता है क्या? वो आदमी तो उसकी टीम ने जानकारी प्राप्त हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। आप कह रहे एफिडेविट दो, अरे आप कहते भी मैं जांच करवा लेता हूँ और इश्यू नहीं बनता, फिर बाद में जो और मालूम पड़ रहा है आगे जाके। तो अगर वोट चोरी का जो माहौल बना है देश के अंदर, ईवीएम से पहले बना हुआ था, ईवीएम से पहले बना हुआ था, ईवीएम में भी कोई गड़बड़ हो रही है, पब्लिक में आशंका थी, इसे और पक्की हो गई है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी तो लोकतंत्र को खतरा है, इसलिए पूरे देश में ये अभियान जो है वो बहुत गति पकड़ रहा है पब्लिक के अंदर, ये स्थिति है। अपने यहाँ सर अपने स्टेट में भी ऐसी कोई सीट अपन देख रहे हैं कि जिसमें कोई, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी देख रही है। सर एक सवाल था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की शुरुआत है, किसके हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव एआईसीसी प्रेसिडेंट कब है? प्रयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान से चेहरा होगा, अशोक गहलोत उस दौड़ में है क्या? चुनाव भी कहाँ चुनाव, खड़गे साहब है हमारे। सर पंचायती राज चुनाव देखिए खड़गे साहब है, सुनिए, नंबर 1 खड़गे साहब है, नंबर 2 अच्छा काम कर रहे हैं वो। पार्लियामेंट चुनाव में पूरे उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, गुजरात सब जगह गए वो,
अभी भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक मैच्योर पॉलिटिशियन मिला देश को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, जो हाउस के अंदर भी परफॉर्म कर रहा है, हाउस के बाहर भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है। उनकी हिंदी बड़ी प्यारी है, लोगों को अच्छी लगती है, और वो खुल के अपनी बात बोलते हैं, 1 घंटा बोलते हैं वो, और कोई बात छोड़ते नहीं जो इश्यू है कंट्री के। इस सभा गया हम लोगों का, तो आप शुभकामनाएं दो उनको मेरी तरफ से।